चलो करिए आप। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठेकेदार जी, अब पेट को घुमाने वाली करते हैं। ऐसे इससे हमारी पेट और कमर पतली होती है। अच्छा जी। हमारा तो पतली है। ठेकेदार की पहले से पतली हो गई है। बस भाई। हमें तो करनी है पतली, आपको भी पतली करनी है। आपका भी पेट निकल रहा है डॉक्टर साहब। जी हाँ, लगाओ डिप्स ले लो 2 4। 2 मोरी जी। हम यहाँ ले इसी लें। पे ले लो, इसी पे, यहीं पे हल्का हल्का लेते हैं। मोरी जी ज़्यादा ही मारोगे क्या ठेकेदार जी? दंड बैठक लगाओ। दंड बैठक लगाइए। कितनी बार? बन 1 बस, ज़्यादा मत लो। हाँ थक जाओगे। थकना मना है डॉक्टर साहब। जी हैं? थक गए तो फिर क्या हुआ? थकना मना है, चलना मना है, मंजिल तलाशते रहो, रुकना मना है। के विषय में हाँ जी। अधिकांश लोगों को शुगर क्यों बन जाता है? हाँ हाँ हाँ। तो शुगर बनने का कारण यही है कि हमारा खान पान जो चेंज हो गया है हम्म। और हम जो शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। अगर आप शारीरिक मेहनत करते रहेंगे और तो आपको शुगर नहीं बनेगा, और शुगर अगर होता भी है तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप रोज़ाना सैर करिए, घूमिए, आप टहलिए। अगर किसी को शुगर रहता है 300 400 500 अगर शुगर रहता है तो मेडिसिन भी लेते रहिए, जो डॉक्टर आपका गाइडलाइन देता है, चलाता है दवाइयाँ, उसको लीजिए दवाई। और साथ में आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। और जब तक आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट निकल के बाहर नहीं आएगा बढ़िया। क्योंकि एक बार जब शुगर हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं शुगर की। तो इसलिए आप इससे दवाइयाँ अगर स्टॉप करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो सबसे मेन तरीका है कि आप डेली कंटिन्यू 3 किलोमीटर पैदल जाइए और वापस आइए 3 किलोमीटर। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करिए और रेगुलर करते रहिए। आपका शुगर लेवल जो है बिल्कुल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट की और हार्ट के विषय में। क्योंकि हार्ट अटैक बहुत अधिकतर लोगों को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल जो मैंने अभी बताया था पीछे कि खाना पीना काफ़ी चेंज हो गया है। पहले मीट मांस लोग कम खाते थे, अब तो लगभग कुल मिला के इसमें अधिकांश लोग खाने ही लगे हैं।
तो इसका भी एक रीज़न हो सकता है। और बहुत सारी बातें ये हैं कि इंसान मेन पॉइंट यही है कि शारीरिक मेहनत नहीं करता है, तो उससे क्या है कि शारीरिक मेहनत नहीं करता है तो जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर वहाँ पर जो है चर्बी आ जाती है, और चिकनाई आने की वजह से जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया नहीं हो पाता। अब हम करते हैं इलोम विलोम। इलोम विलोम करने से क्या है, जिसको बीपी अगर बढ़ता है तो वो आप रेगुलर करेंगे इलोम विलोम तो बीपी कंट्रोल लेवल में आ जाएगा। और इससे जो है माइंड जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है और याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। जिन लोगों के लिए मिर्गी के दौड़े वगैरह आते हैं या याददाश्त कमज़ोर है या बार बार भूलने की शिकायत है, तो वो भी इलोम विलोम करें तो उनकी मेमोरी शक्ति जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जी तो कहते हैं कि अगर सुबह उठ के वो उस विषय पे पढ़ाई कर ले तो उसके लिए वरदान साबित होता है। बिल्कुल। हाँ जी, सच है ना ये? बिल्कुल सच है। तो हमारा मतलब यही है कि जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी उठ के अपने उस विषय पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और जिस विषय का हमारा आज स्कूल में है जी उस विषय को सुबह अपना उठ करके तैयारी कर लें। जी। और बुजुर्गों का कहना है कि सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मौर्य जी ने कि सुबह का जो याद किया होता है, हाँ जी। तो वो जो सुबह में अगर हम पढ़ाई करते हैं उठने के बाद में, यानी 4 बजे उठ जाते हैं या 5 बजे उठ जाते हैं, तो जो हम सुबह में याद कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहती है। और ये सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुबह का पढ़ना जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे लोग बाबा वगैरह थे जी। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, तो जो बच्चे पढ़ते थे ना जी हाँ। उनको उठा दिया करते थे, हम्म। चल साले पढ़, पहाड़ा पढ़, जी बैठ, चिमनी जला, लैंप जला, पहाड़ा पढ़, जी। अब मैं लैट्रिन करके आ रहा हूँ, जैसे लोग कहते थे। ठेकेदार जी आप बोलिए। सही कह रहे हैं। सही है ना बात? सही बात है। हाँ। वो 4 बजे उठ जाते थे, बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको उठा देते थे, उठ अपना पहाड़ा पढ़, मैं लैट्रिन करके आ रहा हूँ। अब पढ़ने वाले तो खुद जग जाते हाँ, हैं। जग जाते हैं। हाँ। नहीं, जो बच्चे आलसपन दिखाते हैं तो उनको बुजुर्ग लोग गाइड करते थे, उठ बैठ, उठ जल्दी उठ। आ जाइए, इधर आ जाइए, खड़े हो, चलते हैं। 7 बज गए? हाँ, निकल लो, इधर आ जाओ। दोस्तों आज हमने मॉर्निंग वॉक किया, और मॉर्निंग वॉक जो किया हमने तो वो हमने आप लोगों के लिए दिखाया, और आप भी इसी प्रकार से मॉर्निंग वॉक करेंगे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल में जाएंगे या कहीं अपने घर पे कहीं पार्क में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर पे बैठकर, आपकी छत होगी 25 गज की भी छत है वो भी चलेगी। अगर आपके पास में 20 गज का भी मकान है उसकी छत के ऊपर आप बैठ कर करेंगे तब भी आपको जो है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पार्क में या फील्ड में कहीं पे जाएंगे तभी आपके लिए इसमें शरीर फिट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ठेकेदार जी आपसे मैं कुछ बात सवाल क्वेश्चन करूं तो आप उसका कुछ जवाब देंगे? देंगे क्यों नहीं। जवाब देंगे। तो आप ये बताइए आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है अब? बहुत फ़ायदा है इसमें। अच्छा। जब से हम शुरुआत किए हैं जब से बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें। अच्छा अच्छा। अब शरीर में दर्द वगैरह रहता है आपके? नहीं रहता है। फिट हो गए। अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। भाई 1 हफ्ता पहले जब नहीं आ रहे थे ये कहते थे कि यार कमर में दर्द होता है और ये होता है वो होता था। आपने साइड गाइड किया था इनको कि आप मेरे साथ चलिए। मैंने ही बोला था मेरे साथ चलिए। हाँ, तो इन्होंने फिर कोशिश की। अब डेली हमारे साथ 5 बजे निकल लेते हैं और इनका जो है शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है और दर्द भी कम महसूस कर रहे हैं। कम हो गया। तो ये है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए, मैं हूं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं RH इंडिया बोल। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। एक फ़ोटो ले दो यार, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है? बोले जी इधर आओ, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार, खड़े हो जाओ।
ऐसे हाथ हाथ रखो उठा के।